यमुनानगर बड़ी खबर। जिले से कांग्रेस नेता, समाजसेवी व पूर्व आईएमए अध्यक्ष राजन शर्मा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए व कांग्रेस किस तरह भविष्य में गुटबाजी से अलग मजबूत विपक्ष का रोल अदा करेगी, यह भी बताया। देखिए रिपोर्ट। विषयों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना तो एक मिथ्या है, क्योंकि विषय तो इतने हैं जिसमें मेरे साथ साथ आप भी उतने ही व्यथित हैं। बेशक सेंटर से शुरू हो जाए, केंद्र से शुरू हो जाए, जिस तरह से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष को सदन से स्पीड इतनी तीव्र गति से निकाला जाता है और उसी तीव्र गति से घर खाली कराया जाता है कि ये अदालत है। आज एक नया मापदंड शुरू हो गया कि जी ये तो अदालत का फैसला, जिसका ताज़ा उदाहरण बगैर किसी जाति में पढ़ते हुए हमने रोहतक में पहरवार में देखा कि पंचायत की ज़मीन जो ब्राह्मण समाज को दी गई थी, वो कमेटी में कॉरपोरेशन में आने के कारण पहरावर गांव से कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी बन गई, जिसका कि एक पब्लिक मीटिंग करके अनाउंसमेंट की गई कि हम इनको देंगे। और अगर आज वहाँ पे एक मीटिंग होनी थी और हम 2 दिन के अंदर अंदर उसका कोर्ट से स्टे लेके, कॉरपोरेशन का वकील कहता है ये कॉरपोरेशन की जगह है, इससे बड़ी विडंबना क्या है? वहाँ कोई एक रात में मंदिर थोड़ी बन जाना है। ये सबके अगर आस्था है, उस आस्था में हम एक तरफ कहते हैं कि हम गुरुओं की और गुरुदेवों की भूमि है और हम उनका आदर करते हैं, तो इस तरह से एक षड्यंत्र से उसको खाली करना और ना होने देना, ये बड़ी गलत बात है। अब ये हम सब देखते हैं, समाज में रोष उठ रहा है। देखिए, जैसा कि ज्ञात है, आपको भी ज्ञात है, इसके एक मीटिंग समाज की करनाल में भी बुलाई जाती है। अब जगह जगह परशुराम जयंती पे ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की गठन किया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में अनाउंस किया गया है। क्या मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सबका ध्यान अभी है? इतने साल में किसी को कोई कल्याण नहीं, हमने पुजारियों का वो बना दिया। हम इस तरह से क्यों नहीं सोचते कि हमें किसी को भत्ता देना ही ना पड़े? हम सारे धर्म कर्म के में विश्वास रखते हैं, हम बड़ों का आदर करते हैं, जो कि सबसे बड़ा धर्म है, परंतु हर एक को एक सुगात बना के कि मैंने इतना कर दिया और उसको वोट की राजनीति के लिए डाला जाएगी, ये ठीक नहीं। आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं, 9 ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में इतने साल से केस पेंडिंग है, सडनली उसको निकाला जाता है और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में आ जाता है। तो यही अगर स्पीड हमने दिखाई होती और दूसरे मसलों में, और इसी के साथ देखा जाए तो नरोडा पट्टे का जजमेंट आती, एक और केस अब पट्टा में शुरू हो गया। ये कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इसके पीछे एक ऐसी भावना है जो बदले की भावना का उद्गार किया जा रहा है, जिसमें कोर्ट अल्टीमेटली तो जो भी होगा, अगर हाई कोर्ट नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और राहुल जी ने तो वैसे ही कह दिया है कि मेरे को अगर आप निलंबित करके, निष्कासित करके मेरे को रोक भी देंगे चुनाव लड़ने से, वो मुझे और एक आज़ादी देता है लोक मुद्दों को उठाने के लिए। और मैं आज की ही उनकी स्टेटमेंट को कहूँगा कि मैं फिर भी कहता हूँ और कहता रहूँगा, जेपीसी अडानी मसले पे बननी चाहिए। कल मलिक जी का एक स्टेटमेंट आया था हमले को लेकर, जो पुलवामा हमला हुआ है, और उनकी सीबीआई इंक्वायरी शुरू कर दी गई, उनको बुलाया जा रहा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? जब बीजेपी में था तब तो वो भी चुप रहा, लेकिन अब बोल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि इसके पीछे कोई राजनीति है या क्या है? प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा सीधा उन्होंने। देखिए, मैं इतना अनुभवी राजनेता तो नहीं हूँ कि राजनीति पे पूरा एक टिप्पणी करूँ, परंतु इतना जरूर कहूँगा, पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टर हूँ, समाज की बीमारियों में लोगों की बीमारियों का हल निकालता हूँ, कि इसमें ये उस समय भी सब एक ही बात कहते थे कि जब हम डिफेंस को इतना लेके चलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके चलते हैं, तो ये क्यों नहीं किया जा सकता। और उस टाइम पे भी मेरे कितने फौजी भाई हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, वो कहते हैं इतना बड़ा कॉन्वॉय चलाना एक सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक है, जो कि कभी होती ही नहीं है, की ही नहीं जाती। और इतने साल हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आज
कुछ दिन पहले 2 दिन पहले पुंछ में हमला हो जाता है, फिर देश खतरे में आ जाता है। तो कहाँ हम जा रहे हैं? अगर कोई इस बात के सत्य आगे लाता है तो वो देशद्रोही डिक्लेयर हो जाता है ट्रोल मीडिया में, और सत्यपाल मलिक जी को CBI ED में बुलाया जाता है, और भी जांच एजेंसियाँ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। तो इसका मतलब कि कोई बोलना चाहिए ही नहीं। हमारे एक लोकतंत्र जो हमारे बुजुर्ग हमारे को देके गए हैं आज़ादी के बाद, वो इस चीज़ को रोक सकता ही नहीं। देखिए आप कितनी चीज़ों को रोक लेंगे। आज आप पत्रकार भाई हैं, सोशल मीडिया से भी हैं, एक सोशल मीडिया का नया आयाम खुल गया सामने, जिसमें कई सीनियर पत्रकार छोड़ के उस यूट्यूब में जा रहे हैं। क्या रीज़न था कि अपनी अच्छी नौकरियां, अच्छी तनख्वाह छोड़ के अच्छे चैनल में जो देश उनको राजनीतिक पत्रकारिता के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नाम से जानता था, वो यूट्यूब चैनल्स में आ गए। क्योंकि सत्य कोई छुपाना नहीं चाहता, सत्य को लाना ही आप सबका धार्मिक धर्म है, जो कि आप बड़ी बेखूबी से निभाते हैं। किसी का तो डर है जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। और देखिए 4 स्तंभ जो हमारे लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और प्रेस। प्रेस जब तक खुल के देश के बारे में नहीं बोल सकता, उस देश में प्रोग्रेस नहीं होती। हर एक चीज़, हम कोई भी मीटिंग करें, हर एक चीज़ आपको अच्छी लगने वाली, मन लुभावनी नहीं की जा सकती। कुछ कटु सत्य भी पूछने हैं, और जो कि आपका धर्म है, आप करते हैं। और जिसमें प्रेस को एक डर लगने लग जाए तो लोकतंत्र जब बिल्कुल खतरे में आता है। देखिए सबसे पहले तो आप सबका ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, जो हमारी शिक्षा नीति के साथ, और चूँकि मैं डॉक्टर खुद हूँ, हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो एक सोचने के लिए समाज को इन सब से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। आने वाले टाइम में कोविड ने हमें बताया कि सेहत और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है। आज हम इतने बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, उनमें डॉक्टर नहीं। अगर आप आज रिपोर्ट पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है कि MDM और MCH की सीटें खाली जा रही हैं, स्पेशलिस्ट नहीं आ रहे और डॉक्टर कम आ रहे हैं। क्यों? हमारे देश से कितने डॉक्टर बाहर जा रहे हैं। और जो ये सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन कर रहे हैं, ये सब ध्यान भटकाने वाली चीज़ है। हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलना एक बहुत बड़ा मजाक है लोगों के साथ। क्योंकि कोई स्कूल खोलना बहुत आसान है, क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग बननी है, पर उसमें जब तक एक अध्यापक नहीं होगा, बच्चों को पढ़ाएगा नहीं। आज हम जहाँ भी पहुँचे अपने अध्यापकों को जान पहुँचे। क्राइम यमुनानगर ज़िले में, पूरे हरियाणा में, मैं इस शहर में पला बड़ा हूँ। आप सबके सामने कितने, हम सब एक ही शहर के वासी हैं और रहेंगे। जितना चिट्टे का प्रकरण चल रहा है, समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है जिसको अफेक्ट ना कर रहा हो। आप अंदर खाते किसी भी सुरक्षा कर्मी से पूछ लीजिए, उसको खौफ आता है जब किसी चिट्टा वाले को पकड़ता है। कितने किलो चिट्टा यमुनानगर शहर में आता है, बाकी स्टेट में आता है, और कितना पकड़ा जाता है? आधा किलो, 250 ग्राम पकड़ना। और आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आपको तो पता है, शहर की गली का पता है, कहाँ नहीं है ये। नशा नहीं, नशा पहले भी था, शराब का नशा था, परंतु चिट्टा और शराब तो एक ऐसा डेंजरस कम्बिनेशन है जिससे समाज की, हमारी युवा पीढ़ी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। इसका जीता जागता सबूत हम पंजाब में देखते हैं। अब हरियाणा भी पीछे नहीं। हम IMA लेवल पे भी कहते रहे, जब मैं स्टेट प्रधान था तब भी कहता था, आप इंडस्ट्री के लिए पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आते हैं, आप सारे इंडस्ट्री वालों को बुलाते हैं, किसी स्टेक होल्डर्स को, आप आगे हमें बताइए कि क्या चाहते हैं। क्या कभी किसी डॉक्टर के संगठन IMA को बुलाया गया? और अगर इंडस्ट्री को ये माना जाता कि ये रोज़गार लगाता है, तो मैं सर आपके माध्यम से बताऊं कि एक डॉक्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है।
एक डॉक्टर खुद काम करता है, अस्पताल का स्टाफ, गाड़ी, केमिस्ट शॉप के मुलाजिम, जो आगे डीलिंग हैंड है, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें, इन सब में अगर आप पूरे देश में देखेंगे हम सबसे ज़्यादा रोज़गार देते हैं। आप एक पॉलिसी अनाउंसमेंट से पहले एक सच्चाई का सामना करके उसको स्टडी तो कराएं, फीजिबिलिटी स्टडी बोला जाता है उसको, कि किस ज़िले में मेडिकल कॉलेज पर फीजिबल है। देखिए, आपको सेहत के लिए आपको शोध की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए सिविल हॉस्पिटल बहुत है। आपको आम जनता को बीमारियों के लिए ज़रूरत है, एक रेफरल हॉस्पिटल्स बने हुए हैं जो यहाँ नहीं इलाज। आप सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर की इतनी बिल्डिंग है, क्यों इसमें सिर्फ 7 डॉक्टर हैं? आज मेडिकल एजुकेशन हरियाणा में इतनी महंगी कर दी गई है कि गरीब आदमी का बच्चा तो डॉक्टर बनने की सोच नहीं सकता, और जो बनना चाहता है, आज मैं बताऊं आपको, एक डॉक्टर मौजूदा सरकार में प्राइवेट में लोन लेके या पैसे देके 3-1 करोड़ में एमडी करता है। अब आप एक ये बताइए, इतना बड़ा पैसा खर्च के कौन डॉक्टर बने? राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि जो उन्होंने तथ्य अपने भाषण में देने थे वो सारे लोकसभा से ही आए थे। जो बारी बारी तौर पे मंत्रियों ने लोकसभा में अपनी स्टेटमेंट दे रखी थी,